जय हिंद। साप्ताहिक मीटिंग आपका पुनः स्वागत। अभ्यम सिक्योर्ड लाइफ एक नया जन कल्याण का मिशन। हमारा मिशन सभी को पेंशन। बहुत ही साधारण से 4 शब्द हैं, परंतु इसे अचीव करना और इसे कहना बोलना ये दोनों अलग तरह की बातें हैं। इसे अचीव करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा कल्पना से परे है, परंतु हमने शुरुआत की अभ्यम.com के माध्यम से खरीदारी से पेंशन, और अब हम अभ्यम सिक्योर लाइफ के अंतर्गत सिटीजन सिक्योर कंट्री सिक्योर, ये हमारा अगला मिशन है, पड़ाव है। हम लगातार 1 महीने से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। अभ्यम सिक्योर लाइफ क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है मिशन पेंशन टू ऑल, उसे अचीव करने के लिए हमने अभ्यम सिक्योर लाइफ को शुरू किया। चर्चा करने शुरू करते हैं इसके ऊपर। खुश कर्मचारी सफल व्यवसाय, एक एक स्टेटमेंट, एक एक प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताता रहूंगा आपको। हैप्पी एम्प्लॉय सक्सेसफुल बिजनेस, कहते हैं कि जिस कंपनी में मुलाजिम एम्प्लॉय खुश हैं, मस्त हैं, तो डेफिनेटली वहां काम भी बहुत जबरदस्त होता होगा। अगर आपके एम्प्लॉय खुश हैं तो बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा, हो रहा होगा, और साथ में नियोक्ताओं का ध्यान। हम यहां पर अटेंशन ले रहे हैं किसकी? एम्प्लॉयर्स की। जितने भी एम्प्लॉयर हैं, मालिक हैं, कंपनी के ऑनर हैं, उनका हम ASL HR सर्विस की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा दें और साथ में कैशबैक प्राप्त करें, साथ ही 0 रिस्क और केवल लाभ ही लाभ, इनकम करोगे तो होगा, मेरा मूल मंत्र। और इसी के अंतर्गत हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास में यह अभ्यम सिक्योर लाइफ हमारी एक नई रचना बनकर निकली है। इसको ऊपर मैं कुछ समाज में उपलब्ध तथ्यों को समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा बारीकी से, ताकि आप समझें कि ये क्यों और कैसे संभव है। देखिए, मैं एक बैंक के प्रोसेस की बात करता हूं। पैसा बढ़ाना समय के साथ एक प्रक्रिया। पूरी दुनिया में पैसा कभी भी अपने आप नहीं बढ़ता। आपकी जेब में पैसा रखा है, क्या वो बढ़ता है? आपके पर्स में पैसा रखा है, क्या वो बढ़ता है? आपके घर में पैसा रखा है, क्या वो बढ़ता है? नहीं। बहुत साधारण सी बात है। पैसे को एक प्रक्रिया में, एक प्रोसेस में, कहा? समाज में कई तरह के प्रोसेस है, उसमें डालना पड़ता है, उसके बाद उसे समय देना पड़ता है, फिर आपका पैसा बढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार से बैंक के प्रोसेस को अगर आप देखें तो बैंक एक से पैसे लेता है, दूसरे को देता है, इसी प्रोसेस में बैंक पैसा कमाता है। अगर आप ध्यान से समझें और सुने, वास्तव में पैसा विभिन्न प्रक्रियाओं और समय के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ता है। पैसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हमने पेड़ लगाया और पैसे उगने लग गए। पैसा, रेवेन्यू, ये सब एक प्रोसेस के माध्यम से बढ़ता है, और इसका जीता जागता एग्जांपल है बैंक। एक बैंक में सिर्फ एक ही काम होता है कि एक से ले रहा है, दूसरे से दे रहा है, और इसी के आधार पर दुनिया में हजारों लाखों बैंक चल रहे हैं। पैसा आप लगाएं, एक प्रक्रिया को फॉलो करें, इंतजार करें, समय दें, पैसा बढ़ जाएगा। 100 रुपए का 200 हो जाएगा, 500 को 15 हो जाएगा। यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए जरा किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक्शन, और उसके बाद कैसे बढ़ता है, उसका परिणाम क्या है। हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके बाद अमाउंट उसमें जमा करना पड़ता है। FD में पैसा जमा करो, आपको ब्याज मिलेगा, 7-8 साल में डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके अंदर इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें भी कोई समय बाजार की मांग के अनुसार उसमें भी धीरे धीरे बढ़ता है। 1 लाख की प्रॉपर्टी के हमें 2 लाख मिल जाते हैं, 1.5 लाख मिल जाते हैं। इस तरह से आपका ये प्रोसेस हुआ। म्यूचुअल फंड, यह भी निवेश करो, इसके अंतर्गत भी आपको बाजार के आधार पर पैसे बढ़ते हुए दिखते हैं धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड में लगाया, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको रिटर्न देती है। फिर आता गोल्ड, सोना खरीदिए, उसमें भी यही स्थिति है, खरीद के रखो, एकदम तो रेट बढ़ेगा नहीं, समय के साथ धीरे धीरे मांग बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से ASL, हम यहां पर ASL के अंतर्गत यदि इन्वेस्ट करते हैं या ASL की HRM सर्विस को लेते हैं तो यहां भी पैसा बढ़ता है। यहां पैसा बढ़ता है, लेकिन इस बढ़ते हुए पैसे को हमने विभिन्न तरीके से इस्तेमाल किया है। मैं आगे बढ़ने से पहले 1-2 समाज की कहानियां या स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जैसे
विचार करें, ख्याल करें, सोचे, थोड़ा सा 100 साल पीछे चले जाएं। जब LIC कंपनी बनी थी और LIC कंपनी के जन्मदाता ने ख्याल जिसने किया कि एक LIC होनी चाहिए, लाइफ का इंश्योरेंस होना चाहिए, लोग पैसे जमा करें और उस पैसे को हम लोग रखते रहें, जब उनके घर में भगवान ना करे उनकी डेथ हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो ये कंपनी उस परिस्थितियों में पैसा देगी, अन्यथा LIC के पास पैसा जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। तो आप विचार करें कि पहली LIC पॉलिसी जब कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय ने या कंपनी के मालिक ने बेची होगी तो क्या सीन रहा होगा, क्या कहा होगा उसने। मैं तो सोचता हूं, मुझे हंसी भी आती है। उसने क्या कहा होगा, भाई सब पैसे जमा कीजिए, रोज जमा कीजिए, करते रहिए, मर जाओगे तो आपके परिवार को पैसा दे देंगे, यही कहा होगा ना। आज परिस्थितियां आपके सामने है। वही LIC कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है देश के अंदर। मेरी अक्सर डायलॉग है, करोगे तो होगा। समाज की जरूरत को समझते हुए प्रोडक्ट की रचना की जाती है। इस समाज में हम जो कुछ भी देखते हैं चारों तरफ, वह किसी ना किसी ने आविष्कार किया है। कार होनी चाहिए, कार बन गई। किसी को लगा बस होनी चाहिए, बस बन गई। किसी को लगा ट्रेन होनी चाहिए, ट्रेन बन गई। किसी को लगा तांगा होना चाहिए तो तांगा बन गया। समाज में हम चारों तरफ जो भी देखते हैं वो एक जरूरत होती है, एक सोच होती है। हम अपनी आवश्यकता को जब महसूस करते हैं तो मुझे जो चाहिए, ये ऐसा ही होता है कि सामने वाले को भी वही चाहिए, और होता भी यही है। जो प्रोडक्ट समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आसान होते हैं, जरूरत के अनुसार होते हैं, वह पॉपुलर हो जाते हैं और वो बिकने शुरू हो जाते हैं। सिम की बात करें, मोबाइल आया, बहुत महंगा था लेकिन लोगों ने खरीदा। इसी प्रकार से इंश्योरेंस, इसी प्रकार से बैंकिंग का भी विचार करें। पहली बार FD भी तो बनी होगी पूरी दुनिया में कभी। अब बैंक ने क्या कहा कि भाई पैसे जमा कर, तुझे जब जरूरत होगी निकाल के ले जाना। कई सवाल आए होंगे, लेकिन बैंक बना, धीरे धीरे व्यवस्था बन गई। इसी प्रकार से हमने अभ्यम सिक्योर लाइफ के प्रोसेस को बनाया है, जो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, जिसको फॉलो करते हुए हमने पहली बार देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को पेंशन देने का एक रास्ता, एक प्रोसेस, एक सिस्टम डेवलप किया है। यह हमारा अभ्यम सिक्योर लाइफ है। फिर कहूंगा, करोगे तो होगा। कुछ भी अचरज नहीं है, कुछ भी अनोखा नहीं है। जैसे बैंक ने गणना की, जैसे LIC ने गणना करके किसी ने LIC की स्थापना की, बैंक की स्थापना की, और उसी तरह से पेंशन भी हमारे समाज के हर नागरिक की जरूरत है या नहीं है, आप खुद विचार करें। अगर पेंशन हर समाज के हर नागरिक की जरूरत है तो यह प्रोडक्ट भी सबको पसंद आएगा, आ ही रहा है। इसके बाद मैं आपको ये एक एक करके इस PPT के माध्यम से पूरी डिटेल समझाना चाहूंगा। ये कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो समझ ना आए, वो साधारण है। इसमें सभी को पेंशन देने के लिए हमने क्या रास्ता निकाला है। हमारे देश के अंदर पूरे भारत सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। गणना क्या है, कैलकुलेशन क्या है, ये मैं आज की इस मीटिंग में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुने, और इसको समझने के बाद मैं ये मानूंगा कि आप ये मानेंगे कि वाकई ही किसी भी सिस्टम में पैसा प्रोसेस में डालने के बाद, समय देने के बाद वो बढ़ता है। हमने उस पैसे को बहुत ही ढंग से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हाउ ASL वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 82% सर्विस चार्ज। हमारी HR डिजिटल सर्विसेज जो हम देने जा रहे हैं आपको ASL के माध्यम में, जिसमें हम प्रत्येक एंटिटी को, चाहे वो 2 एम्प्लॉई हैं, चाहे उसमें 2000 एम्प्लॉई हैं, उनको हम ये ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी ASL HR सर्विसेज को अवेल करें, और उसके माध्यम से हम आपके प्रत्येक एम्प्लॉय को 12 साल में पेंशन और एम्प्लॉयर को कैशबैक देंगे प्रति एम्प्लॉय। सुनने में अनोखा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन करोगे तो होगा। जैसे कि मैं LIC के बारे में बता चुका हूं, जैसे कि मैं बैंक के बारे में बताया है अभी, करोगे तो होगा। समाज की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत तरह के प्रयास किए जाते हैं। मैं ये मानता हूं, और आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि इंश्योरेंस हमारे परिवार की, हमारे घर की, सबकी जरूरत है। उसी प्रकार से पेंशन भी हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा है समाज के अंदर पेंशन के बिना बुढ़ापे में 50-55 के बाद हमारे बुजुर्गों की या हमारी क्या हालत होती है।
हम भी बुजुर्गों की कैटेगरी में लगभग आ चुके हैं। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए यदि आज मैं कुछ प्रयास करूं, प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को यदि पेंशन मिलने की संभावना हो जाए, तो मैं ये मानता हूं कि सिटीजन सिक्योर, कंट्री सिक्योर। प्रत्येक नागरिक को अगर पेंशन मिलने की संभावना हो जाए तो देश भी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि देश की गणना में जब ये आकलन किया जाएगा तो लगेगा कि प्रत्येक नागरिक को पेंशन मिल रही है, तो भाई सब गरीब कौन है? गरीब वही है जो तरक्की नहीं करना चाहता है, गरीब वही रहेगा जो कुछ पाना नहीं चाहता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। अन्यथा हजारों लाखों तरीके हैं अपने जीवन को सुधारने के। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एएसएल एचआर डिजिटल सर्विसेज की जो भी सर्विस चार्ज लेंगे कंपनी से, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, उसका 82% हम वापिस इस सिस्टम में बांट रहे हैं। तो फंड का इनपुट मैंने अभी आपको इशारा कर दिया कि पैसे कहां से आने वाले हैं और किस प्रकार मिलने वाले हैं, ये मैंने इशारा कर दिया आपको। हम ये जो 82% सर्विस चार्ज लेंगे, आपको देखिए इसका अंदर सबसे पहले एएसएल एचआर सर्विस देंगे। उसका एएसएल एचआर सर्विस क्या है? देखिए, अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस होगी, सैलरी बनाने का प्रोसेस होगा और सारा अटेंडेंस के अलावा छुट्टियां और सब कुछ डिजिटल। प्रत्येक एम्प्लॉय को मोबाइल से अटेंडेंस लगाने की सुविधा होगी। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मैं यहां गिनवा नहीं सकता। धीरे धीरे आपको जब आप यूजर बनेंगे, वेबसाइट देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहां पर एंटिटी विल एलोकेट एएसएल अकाउंट। प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए एक एएसएल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। कौन करेगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एएसएल अकाउंट क्रिएट करेगा और उसके बाद उस पर एक सर्विस चार्ज लगेगा और सर्विस चार्ज पर हम 200 पेंशन पॉइंट बना रहे हैं, जहां फिक्स वैल्यू है। और इसी 200 पेंशन पॉइंट में हम 40% एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल करेंगे। एम्प्लॉय जिसे हम पेंशनरी बेनिफिट दे, तो 40% पेंशन पॉइंट एम्प्लॉय के लिए और 40% पेंशन पॉइंट एम्प्लॉयर के लिए, 2% पेंशन पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रिप्रेजेंटेटिव मींस हमारे मार्केटिंग की टीम, आप इसे कह सकते हैं। और 18% कंपनी अपने लिए रख रही है ताकि पूरे प्रोजेक्ट को ढंग से चलाए। तो ये 100% 200 पेंशन पॉइंट का आपको लेखा जोखा दे दिया। ध्यान से सुनते रहें, आज की इस मीटिंग में पूरा मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद ग्रेड स्केल प्रमोशन हमने बनाई है। अब किसी का एएसएल अकाउंट खुलेगा तो उसे प्रमोशन भी मिलनी चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी में ग्रेड मिलते हैं, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, तो ग्रेड के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ती है। इसी तरह से हमने यहां पर 20 ग्रेड प्रोग्राम है और 20 ग्रेड में जो भी इंप्लॉई एंट्री लेगा वो ग्रेड 1 में होगा और धीरे धीरे उसकी प्रमोशन होती जाएगी भर्ती के अनुसार। इसके बाद ईच एएसएल अकाउंट इज एंटाइटल्ड फॉर प्रपोज्ड इंसेंटिव। जो हमने इस स्कीम में इंसेंटिव बताए हैं उसके अनुसार प्रत्येक एएसएल अकाउंट पर पेंशनरी बेनिफिट और जो एम्प्लॉयर है उसे कैशबैक मिलेगा। मैं धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा, आप इसे ध्यान से समझते रहें। अब आते हैं वाई एएसएल फॉर एंटिटी। एक कंपनी के लिए एएसएल अकाउंट क्यों जरूरी है? पहला सबसे बड़ा कारण, एम्प्लॉय रिटेंशन टिल रिटायरमेंट। किसी हद तक मैं भी एम्प्लॉयर हूं, मैं भी पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं कि कोई भी एम्प्लॉय 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के बाद भाग जाता है, छोड़ जाता है। क्यों? बहुत साधारण सा है, जहां उसे 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिले वो नौकरी छोड़ के। आप अगर इसके आंकड़े देखें एम्प्लॉय रिटेंशन के, तो आप सुनकर हैरान होंगे, लगभग 75 से 80% एम्प्लॉय हर कंपनी में हर साल चेंज हो जाते हैं। आप खुद विचार करें, उस एम्प्लॉयर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उसने एक एम्प्लॉय आया, उसे ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दिया, उसे ट्रेंड किया, जब वो काम करने लायक होता है दूसरी जगह चला जाता है। मालिक की तकलीफ है, हर ओनर की प्रॉब्लम है, उसको यहां पर हल किया जाएगा। क्योंकि 12 साल तक यदि एम्प्लॉय को पेंशन का ऑफर दिया जाए तो 12 साल तक नौकरी नहीं छोड़कर जाएगा। इसका इंपैक्ट, इसका असर सीधा है कि 12 साल तक वो अपनी सेवाएं एक ऑर्गेनाइजेशन को देगा और 6 महीने, साल भर में जो काम सीखा उसे 12 साल तक इस्तेमाल करेगा, तो कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी का जो काम है वो बहुत स्मूथ होगा और कंपनी में अपने आप ऑटोमेटिक एकदम बढ़ता चले जाएगा। और इसके बाद आता है डिजिटल एचआर सर्विसेज सपोर्ट। हम डिजिटल एचआर सर्विस दे रहे हैं जिसके माध्यम से सब कुछ सिस्टम से, कंप्यूटर से होगा। तीसरा है पेंशनरी बेनिफिट। जब सरकारी एम्प्लॉय को मिलते हैं 21 साल, 20 साल,
या यूं कहें कि जब तक उसे पेंशन नहीं मिलती पूरी कर्मठता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ सरकार का वफादार बना हुआ नौकरी करता है। तो यही लॉयल्टी यहां भी मिलेगी। अब प्रत्येक एम्प्लॉय अगर लॉयल्टी के साथ काम करेगा तो कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है, खुद विचार करें। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल मंथली एंटिटी एम्प्लॉय इंसेंटिव, EEI, साधारण शब्दों में कैशबैक। आप सब विचार करें, LIC का पहला बॉन्ड, पहली FD, भूलना नहीं, यह भी वैसा ही कुछ है। पहला LIC का बॉन्ड करने वाला बहुत जबरदस्त कामयाब इंसान रहा है और आज उसका नाम नहीं है, परंतु उसने कामयाबी की, LIC इतनी बड़ी संस्था बन गई। उसी तरह से यहां पर भी मैं यह कहूंगा कि हमारी ASL HR सर्विसेज, डिजिटल HR सर्विस लेने पर इंप्लॉयर को, कंपनी के मालिक को, कंपनी के ऑनर को, प्रत्येक एम्प्लॉय पर कैशबैक मिलेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैशबैक पर एम्प्लॉय, वो भी ग्रेड के हिसाब से। कितना मिलेगा अगली स्लाइड में बताऊंगा। अब आगे सुने। इसके बाद ई पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन इंसेंटिव। आप खुद विचार करो, हमारी योजना, हमारा ये ऑफर ये कहता है कि यदि आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, अपने एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पे देते हैं, अपने एम्प्लॉय के PF ESI सब समय से करते हैं, भारत सरकार के, राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हैं, तो क्या कहते हो, उसे कुछ अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यहां पर हमने ये भी परंपरा रखी है, एक प्रोविजन रखा है कि जो कंपनियां, जो एंटिटी अपने एम्प्लॉय का समय से सब चीजें करती रहेंगी, सैलरी, PF ESI, वेलफेयर, जो हम दे रहे हैं वो तो अतिरिक्त है, इसके अलावा व्यक्तिगत सरकारी तौर पर जो सरकारी नियमों का पालन करते हुए करेंगी तो उन्हें अतिरिक्त एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। अब यहां अगला है थ्रू ASL HRM मेंटेनेंस। हमारी ASL HRM के माध्यम से आप ड्यूटी का मेंटेनेंस, मतलब ड्यूटी क्या कर, कितने टाइम कब आया कब गया, लीव का रिकॉर्ड रख पाएंगे और एम्प्लॉय के सारी डिटेल्स उस पर मोबाइल में एम्प्लॉय देखेगा और एम्प्लॉयर अपने वेबसाइट में देख पाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त हमने ये सिस्टम बनाया है। मैं ये कहूंगा कि एक तरह से आज के जमाने की जरूरत है और इतनी जरूरत के बाद मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ASL एम्प्लॉयर के लिए क्यों जरूरी है। अब आते हैं एम्प्लॉय के लिए ASL क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय कहेंगे यार मुझे नहीं चाहिए पेंशन, क्या करना है यार, कुछ नहीं होता, अभी मैं जवान हूं, मैं देख लूंगा। ये होता है, हम जवान है ना, जब जवान होता है इंसान तो जरूरत नहीं होती, जब जरूरत होती है तो उस टाइम वो जवान नहीं होता। समय सबक सिखा देता है। लेकिन जो लोग अलर्ट रहते हैं, समय रहते हैं, अपनी जरूरतों को, अपनी सोच को, अपने आने वाले जीवन की प्लानिंग कर लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो यहां पर ASL फॉर एम्प्लॉय क्यों जरूरी है, अब यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिक्योर लाइफ बॉन्ड, मंथली पेंशन बॉन्ड ऑन रिटायरमेंट। 10 से 12 साल की नौकरी अगर करता है कोई इंप्लॉई तो उसे पेंशन बॉन्ड मिलेगा। कितना मिलेगा आगे बताने वाला हूं। उसके बाद सिक्योर लाइफ ग्रेच्युटी, सिक्योर लाइफ ग्रेच्युटी फंड, रिटायरमेंट पर यह भी मिलेगा। उसके बाद लीव ड्यू बोनस। पहले बता दूं सिक्योर लाइफ ग्रेच्युटी फंड क्या होता है। एक लमसम पैसा होता है, कई लोगों को ग्रेच्युटी पता ना हो तो बता दूं, एक लमसम पैसा, एक मुश्त पैसा रिटायरमेंट पर मिलेगा। 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन कर सके, अपनी जो जरूरत है उसे पूरी कर सके। तीसरा लीव ड्यू बोनस, लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ। देखिए बहुत से लोग हैं जो छुट्टियां काटते ही नहीं। अब अगर मैंने छुट्टी नहीं काटी तो छुट्टी के पैसे तो मिलने चाहिए ना, तो ये वही है लीव ड्यू बोनस। प्रत्येक 20 दिन की ड्यूटी अगर आप करते हैं तो 1 दिन की छुट्टी बन जाती है। तो इतनी 10 से 12 साल की जो नौकरी करेंगे, अगर छुट्टियां काटी तो वो माइनस हो जाएंगी, जो नहीं काटी उनके पैसे मिलेंगे। इसके बाद आते हैं लीव ट्रैवल फंड, बच्चों को घुमाना, बच्चों को दुनिया दिखाना, यह भी तो परिवार का फर्ज है। तो उस एम्प्लॉय के लिए हमने यहां पर लीव ट्रैवल फंड रखा है। हर साल 35 दिन की सैलरी घूमने फिरने की मिलेगी ASL अकाउंट की वजह से, ASL खाता होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, सरकार भी चिंता करती है और हमने भी इसका योगदान देने की कोशिश की है। प्रत्येक एम्प्लॉय को 2 बच्चों के लिए 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। आप विचार कीजिए, बच्चों को पढ़ा रहे हो, शुरुआत 500 रुपए महीना अगर मिलने लग जाए तो क्या बुरा है, कुछ तो मिला। तो यह एम्प्लॉय के लिए ASL अकाउंट जरूरी है। इसके बाद कुछ कैशबैक भी मिलने वाला है, एम्प्लॉय को भी कैशबैक, थोड़ा थोड़ा जेब खर्ची मान लीजिए इसे।
तो एएसएल अकाउंट अगर आपका होता है, किसी भी कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और वो कंपनी आपको एएसएल का अकाउंट खोल कर देती है, एएसएल का मेंबर बनाती है, एएसएल का अकाउंट देती है, तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। इसके बाद आते हैं 7 नंबर, फैमिली सिक्योर बॉन्ड। वक्त का पता नहीं कब किसकी सांस उखड़ जाए, उस कंडीशन में परिवार हमेशा ठोकरे खाता है, परेशान होता है। तो उस परिस्थितियों में हमने फैमिली सिक्योर बॉन्ड का भी प्रावधान रखा है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के हालात में उसकी फैमिली को, विडो को पेंशन दी जाएगी। उपलब्ध फंड के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी, पेंशन बॉन्ड दिया जाएगा किसको? उस विधवा परिवार को। और साथ में इंश्योरेंस, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा और सर्विस के बढ़ते अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस की भी सुविधाएं दी जाएंगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक एम्प्लॉय के लिए एएसएल अकाउंट होना जरूरी है या नहीं? मैं जवाब नहीं दूंगा, हां मुझे सब आप कहेंगे, विचार आप करें। आगे हम बढ़ते हैं कि एएसएल अकाउंट का और क्या फायदा है। अब यहां पर एएसएल अकाउंट काम कैसे करता है, हर चीज में परत दर परत खोलता चला जा रहा हूं। जो हमने 200 पेंशन पॉइंट की बात की थी, जो भी सर्विस चार्ज मिला उस पर 200 पेंशन पॉइंट बने। बाइफिकेशन फंड का मैं पहले ही बता चुका हूं, और 200 पेंशन फंड को हमने 2 पॉइंट में बांटा, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधे से हमने एम्प्लॉय का वेलफेयर किया और आधे 100 पॉइंट से लगभग हमने एम्प्लॉयर का फायदा किया। तो दोनों के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? साधारण सी गणना है। फिर कहूंगा बैंक में एक लेता है एक देता है, हमने भी यहां लिया और वापिस समाज को देने का तैयारी की है, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर और थोड़ा और इसे एलोबरेट किया है। क्या होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको और डिटेल जानने की इच्छा होती है, तो यहां पर हम वही देने की कोशिश कर रहे हैं। एएसएल के अंतर्गत हमने 40% ये एम्प्लॉयर के लिए रखा है और 40% एम्प्लॉय के लिए रखा है। उसका आगे 40% में 32% कैशबैक जो भी बताया था, और 8% अतिरिक्त कैशबैक, जहां पर हमने ये कहा कि जो सरकार के सारी कंप्लायंस पूरी करता है, एम्प्लॉय का टाइम से ध्यान रखता है, उसे 8% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा, कैशबैक मिलेगा एम्प्लॉयर के लिए। और एम्प्लॉय के लिए हमने ये 8 तरह के पेंशनरी बेनिफिट रखे हैं, और ये 8 तरह का ये बाइफिकेशन है। 40% को कैसे बांटा है? 14% में उसकी पेंशन बनेगी, 3.25 में उसकी ग्रेच्युटी बनेगी, 1.50 में लीव ड्यू बोनस, 2.50 के अंतर्गत उसका लीव ट्रैवल फंड, और 3.5 में उसका एजुकेशन अलाउंस। फिर अभी हम ये पूरा हमने गणना दी है। ये पीपीटी ध्यान से देखें, आपको यहां दिखाई दे रही है, स्क्रीनशॉट ले लें। चाहे तो ये पीपीटी हम शेयर भी करेंगे अपने टीम से, अपने साथियों से इसे मांग लें, या मिल जाएगी। और इसके बाद लास्ट में हमने 2% रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, आप यदि किसी भी कंपनी को रिकमेंड करते हैं तो 2% इंसेंटिव आपका भी बनेगा, 2% प्रति इंप्लॉय। मान लीजिए 1000 इंप्लॉय की कंपनी अगर आपने रिकमेंड की, तो 1000 इंटू 2% लगा लीजिए कितना बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं श्रीमान, ये है वो टेबल ग्रेड, जहां पर ग्रेड की गणना की गई है। देखिए, भारत सरकार में या यूं कहूं कि नौकरी में भी ग्रेड होता है, हमने भी नौकरी की थी, हमारा भी ग्रेड था। तो यहां पर भी ग्रेड 1 से लेकर 20 तक पूरा टेबल बनाई गई है, और यहां पर ये संख्या दी गई है, और यहां पर ये ग्रेड बताए गए हैं। जितनी ज्यादा भर्ती उतने ग्रेड के हिसाब से बनेगा, ग्रेड बढ़ते चले जाएंगे और प्रमोशन बढ़ती चली जाएगी। प्रत्येक 2 एम्प्लॉय की भर्ती पर 1 की प्रमोशन होगी। मतलब 2 नए भर्ती हुई, 2 नए एएसएल अकाउंट खुले, 1 आदमी को प्रमोशन मिल गई। तो इस प्रकार से यह ग्रेड काम करेगा और सभी को प्रमोशन मिलती चली जाएगी, और 20 ग्रेड तक ये काम करेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लैरिटी के साथ। एक सवाल आता है अक्सर मेरे पास कि इतना पैसा कहां से आएगा? मैं बता चुका हूं कि हम 82% बांट रहे हैं, 2% हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए, 80% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। ये देखिए आंकड़ा है, ये यहां पर आपको इस बड़े फंड की बड़ी फिगर दिखाने वाला हूं। हम ये मान के चलते हैं लगभग 1 लाख एम्प्लॉय का खाता खुल जाता है। आप इसे 1000 भी मान सकते हैं, आप इसे 100 भी मान सकते हैं, परंतु गणना के लिए यहां हमने 1 लाख एम्प्लॉय का अकाउंट खुल गए, 1 लाख एम्प्लॉय के एएसएल अकाउंट खुल गए, प्रत्येक से हमने 2000 रुपए सर्विस चार्ज लिया, तो टोटल ये बना 20 करोड़ रुपए। अब देखिए 20 करोड़ रुपए आ गए, 20 करोड़ का 80% हमने वापिस बांट दिया।
16 करोड़। अब यह 16 करोड़ रुपए हमने ये ग्रेड के अनुसार एलोकेट किया, जो आपको यहां स्पष्ट दिखाई देगा कि ये कैसे बटा और किस तरह से बटा। 16 करोड़ का ग्रेड 1 में जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका बना 3 करोड़ 20 लाख। तो ग्रेड 1 के लिए फंड निकला 3 करोड़ 20 लाख। ग्रेड 2 में जितने एम्प्लॉई हैं उनके लिए फंड बना 2 करोड़ 8 लाख। फिर उसके बाद ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये सब ग्रेड के हिसाब से पैसे बढ़ते चले जाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं ग्रेड 1 का, ताकि आपको बड़ी पिक्चर दिखाई दे जाए। ग्रेड 1 में मात्र 1% रखा है और 16 करोड़ का 1% बनता है 16 लाख। अब 16 लाख रुपए एक एम्प्लॉई जो एएसएल अकाउंट खाता धारक है, 16 लाख और उसके नीचे 24 लाख, फिर उसके बाद 32 लाख, ये सब बन रहे हैं। 16 लाख का अगर मैं कहूं तो 16 लाख का आधा गया इनकम में और आधा गया पेंशन फंड में। तो जो हमारा टारगेट है 8 लाख रुपए में पेंशनरी बेनिफिट, ये एक महीने का आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। दोबारा बोलता हूं, एक महीने में 8 लाख रुपए अगर बनते हैं तो विचार कीजिए, अगर 3 महीने या 4 महीने भी ये स्थिति रहे तो जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल है या नहीं? करोगे तो होगा। फिर कहूंगा कुछ भी नहीं है, मात्र गणना है। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक आता रहेगा, जाता रहेगा, लोग भर्ती होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, एम्प्लॉयर को कैशबैक मिलता रहेगा, एम्प्लॉय मोबाइल में अपना पेंशन फंड, एलटीसी और एजुकेशन अलाउंस सब चेक करता रहेगा। बहुत ही हमने खूबसूरती से इसे डिजाइन किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने ये टेबल भी दिखाई है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है, फार्मूला 32% कैशबैक, और हमने वही 1 लाख एम्प्लॉय अकाउंट होल्डर, 200 पेंशन पॉइंट के हिसाब से 20 करोड़ उसके पेंशन पॉइंट बने। ये टीपीपी, ये फार्मूला 1, 2, 3, 4 4 जगह हमने ये सिस्टम बनाया। 5वें में ये हमने उसको उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर उसकी परसेंटेज निकाली, फिर पर पेंशन पॉइंट निकाला, और उसके बाद आपके सामने 640 रुपए एक खाते पे निकल आए, जो कि कैशबैक एम्प्लॉयर को। ध्यान से इस टेबल को देखें। गणना करने के लिए आपको समय देना होगा, समझना होगा। मैं फिर भी बता देता हूं कि टोटल टीम अर्निंग, दूसरे नंबर पे टोटल जनरेशन अर्निंग, तीसरे नंबर पे पेंशन पॉइंट वैल्यू, और चौथे नंबर पे एएसएल अकाउंट की अर्निंग। और वो अर्निंग किसको चली गई? कैशबैक एम्प्लॉयर को। संभव कुछ भी है, सिर्फ इंसान के ख्याल में आना चाहिए कि यार ऐसे हो जाए तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाए तो ये हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया। मिशन पेंशन टू ऑल करने की जो एक और पीढ़ी थी वो हमने आगे बढ़ लिया, एक कदम आगे बढ़ा लिया। आगे देखते हैं। 32% जो हमारा ये एंटिटी एम्प्लॉय इंसेंटिव है, इसका हमने एक सीमा रखी है। क्या सीमा रखी है वो मैं बताना चाहूंगा। हम किसी भी एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत यह कंपनी टोटल सैलरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस जो भी एम्प्लॉय पे खर्च किया जा रहा है उसका टोटल 12 साल में जितना बनता है उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। एक एम्प्लॉय की सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपए महीना है, पीएफ ईएसआई उसका मिला लो 5,000 हो गया, और टोटल यह बना 25,000 रुपए महीना। 12 महीने में बने 3 लाख, 10 साल में बने 30 लाख, 12 साल में बने 36 लाख। तो उस एम्प्लॉयर को 36 लाख रुपए से ज्यादा कैशबैक नहीं दिया जाएगा। यह है एंटिटी एम्प्लॉय इंसेंटिव, जो कि गणना के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। एंटिटी प्रोटेक्शन इंसेंटिव। एंटिटी प्रोटेक्शन इंसेंटिव क्या है? जो कि मैंने आपको कहा कि ईपीआई, भारत सरकार ईपीआई पेड ऑन 15 तारीख को हर महीने इन कैश होगा। बहुत ही स्पष्ट हमने कहा है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी कंप्लायंस को पूरा करेगा उसे यह 8% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर के लिए इसमें बहुत जबरदस्त ऑफर है। मतलब कहने का कि एम्प्लॉय पर जो वो खर्च कर रहा है वह उसके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं। सिक्योर लाइफ बॉन्ड। सिक्योर लाइफ बॉन्ड पेंशन, रिटायरमेंट पर जो पेंशन मिलेगी उसको हम सिक्योर लाइफ बॉन्ड कहते हैं। इसके लिए नियम रखा है कि 24 महीने की कम से कम नौकरी होनी चाहिए और 120 महीने की सेवा पूरी करे, 10 साल मिनिमम, तो पेंशन मिलेगी, और 144 महीने की मैक्सिमम 12 साल की सेवा करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है। देखिए 10 साल मिनिमम और 12 साल ज्यादा से ज्यादा अलाउड है। 12 साल पूरा होते पेंशन आपको जारी कर दी जाएगी, फिर चाहे आप उस कंपनी में नौकरी करते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक दूसरा अकाउंट खोलकर अगले 12 साल में दूसरी पेंशन भी ले सकते हैं। ये
स्कीम है, ये व्यवस्था है, ये प्रोसेस है जिसे 12 साल में ही कंप्लीट किया जाएगा। फार्मूला दिया हुआ है, लास्ट सैलरी गुणा टोटल सर्विस डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2.5, ये फार्मूला है पेंशन का। इस पेंशन के फार्मूले के अनुसार जो भी लास्ट सैलरी में निकलेगा उससे आपको पेंशन दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सिक्योर लाइफ ग्रेच्युटी, इसके लिए भी हमने वही ग्रेच्युटी फंड के लिए जो रखा है, मैक्सिमम 144 महीने की, वही 12 साल की नौकरी अलाउड है, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, अलाउड ही नहीं है। और यहां पर भी 60 महीने की मिनिमम नौकरी करेंगे तो आपको ग्रेच्युटी लागू होगी। और इसके बाद यहां भी वही है, लास्ट सैलरी इंटू 12 इंटू नंबर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 12, जो भी निकलेगा आपको उतनी ग्रेच्युटी दे दी जाएगी। इसके बाद आते हैं लीव ड्यू बोनस, 20 दिन की ड्यूटी पर एक छुट्टी, और इसका भी वही फार्मूला है, कितने दिन आपने ड्यूटी की उसका पूरा फार्मूला लगाकर जितनी छुट्टी बची उतने लास्ट सैलरी पे जो आपके ले रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दे दिया जाएगा। अब आते हैं यहां पर, यह है 35 दिन का आपको लीव ट्रैवल फंड, बच्चों को घुमाने के लिए, फैमिली वेलफेयर जिसे आप कह सकते हैं। इसके लिए भी कम से कम 24 महीने की सेवा पूरी होनी चाहिए, उसके बाद यह आपको लागू होगा, वो मिलेगा। अब एएसएल अकाउंट के कितने फायदे हैं ये आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वार्ड एजुकेशन स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने पहले कहा 500 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1500 रुपए तक बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा। वार्ड एजुकेशन स्कॉलरशिप ये मात्र 2 बच्चों को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद अभ्यम फैमिली फंड, थोड़ा बहुत जेब खर्ची भी तो मिलनी चाहिए, तो वो भी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप एएसएल अकाउंट के धारक हैं तो शुरुआत 24 रुपए या 20 रुपए से होगी, और 7-8 साल की नौकरी के बाद ये आपका फंड जो हर महीने आपके खाते में आएगा, लगभग आपकी सैलरी के बराबर होगा। एक सैलरी कंपनी से मिल रही होगी, एक सैलरी एएसएल खाता होने की वजह से मिल रही होगी, और ये संभव है। आगे बढ़ते हैं, फैमिली सिक्योर बॉन्ड, ये मैं पहले बताया, भगवान ना करे कुछ होता है तो उस कंडीशन में परिवार को पेंशन बॉन्ड भी दिया जाएगा। और इसके लिए भी हमने नौकरी जो है मिनिमम जो होती है वो भी 24 महीने की रखी गई है। इसके बाद आगे देखते हैं इंश्योरेंस फंड, हमने कुछ इंश्योरेंस भी फंड रखा, और फंड की आपके खाते के फंड के आधार पर आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों जैसे जैसे फंड होगा उसी तरह से आपको सुविधा दी जाएगी। मैक्सिमम 10 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा, ये हमारे इसके अंदर स्कीम में ये निर्धारित है कि 10 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। अब आते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इस पूरी प्रेजेंटेशन का, एएसएल का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। अभ्यम सिक्योर्ड लाइफ नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करता है। 2 तरह के कैशबैक, 8 तरह का पेंशनरी बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए। आप खुद विचार करें, क्या यह सुरक्षित जीवन की निशानी है या नहीं है। फिर रिपीट करूंगा, ये नई सोच है, नई गणना है, किसी को भी शंका हो ऑफिस में आए, स्वागत है, चर्चा करे, डिस्कस करे, पूरी गणना एक एक करके समझ ले, क्योंकि यह गणना कई सालों का परिणाम है। अभ्यम सिक्योर.com पर जाकर भारत सरकार के सारे प्रमाण पत्र इस कंपनी के चेक कर सकते हैं। एकदम वैलिड, लीगल, ऑथराइज्ड कंपनी, एक प्रोसेस प्रक्रिया है ये। और इसके बाद कर्मचारियों के लिए 8 बेनिफिट और 12 साल तक नौकरी करते हुए एम्प्लॉय को पेंशन, और एम्प्लॉयर को 12 साल तक का एक आदमी मिलेगा जो लगातार उसकी सेवा करेगा, कंपनी में नौकरी करेगा, उसका भी सुख मिलेगा, और उसका इंटेंशन, उसकी सोच और उसकी जो कार्य, जो सर्विस देगा, उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ 200% संभव है। अब यहां पर इस प्रोजेक्ट को हर गांव, हर गली कूचे में पहुंचाने के लिए हमने यह ऑफर दिया है, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस प्लानिंग फॉर टू रीच सपोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। बहुत जरूरी है, हम दिल्ली से बैठकर पूरी हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर को कवर नहीं कर सकते। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं कि यदि आप खुद को काबिल समझते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि बन सकते हैं, इस प्रकार से कोट पैंट पहन के पूरा सूटेड बूटेड होके जिले के हर ऑफिस में, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो किसी ऑफिस का कार्यालय है, चाहे कोई एनजीओ है, जहां पर भी 2, 4, 6, 2 से ज्यादा इंप्लॉय काम कर रहे हैं, आप वहां पर एज ए डीबीओ, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिसर बनकर जाएं, एएसएल का प्रतिनिधित्व करें, समझाएं, बताएं कि अब
आपके प्रत्येक एम्प्लॉय को पेंशन मिल सकती है और बड़ी बात, आपको कैशबैक मिलेगा। जब ये बात कहेंगे वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत दुनिया ऊपर से नीचे तक देखती है। मैं आनंद लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं, मुझे पता है हमने क्या गणना की है, मुझे पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम देश में एक नई लहर, एक नई क्रांति की बीज बो चुके हैं। अब सिर्फ इसे घर घर तक पहुंचाना है। अब इसके माध्यम से सबसे बड़ी बात, जो डीबीओ बनेगा, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस जो लेगा एएसएल का, एक तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव मींस जिले में एक ही ब्रांच होगी, पूरे जिले को आपको संभालना होगा। आप अगर चाहें तो आगे 10 ऑफिस खोल लो, हर तहसील में एक ऑफिस खोल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिला आपका। इसके बाद पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन और रेवेन्यू शेयरिंग, प्रत्येक एएसएल अकाउंट पर आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं। प्रत्येक एएसएल अकाउंट पर 100 रुपए का रेवेन्यू आपको मिलेगा। जो सर्विस चार्ज हम लेने वाले हैं प्रत्येक एम्प्लॉय पे 100 रुपए आपको प्रति एम्प्लॉय आप लगा लीजिए। अगर एक जिले में 1000 एएसएल अकाउंट भी खुल गए, गणना आप खुद कर लीजिए। इसके बाद आगे है एक्सेस टू ब्रांडिंग, आपको ब्रांडिंग के लिए एक्सेस दिया जाएगा, वेबसाइट दी जाएगी, ट्रेनिंग, एजुकेशन, पंपलेट, सब पूरे के पूरे बॉक्स, पूरे के पूरे बंडल, और आपको जितनी भी तरह के डैशबोर्ड डिजिटल तैयार किया जाएगा, दिल्ली में बुलाकर आपको गाइड भी किया जाएगा। इसके बाद मार्केटिंग, कैंपेनिंग, प्रमोशन। मैं अब आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से, जूम मीटिंग से आपसे बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट में आपको भी मौका दिया जाएगा, और जो बेहतर लीडर होंगे, जो बेहतर डीबीओ होंगे, उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। कौन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसे भी दिया जाएगा। तो हमारे इंडिया में 800 डिस्ट्रिक्ट, 800 डीबीओ बनाएंगे, और आने के बाद स्टेट वाइज भी अधिकारी बनाएंगे, क्योंकि हम सब दिल्ली से अकेले संभाल नहीं सकता। विशेषकर मैं नहीं कर सकता कि 800 लोगों को। तो मेरा काम, हमारी सोच, काम को बांटना, ताकि हर आदमी के ऊपर एक अधिकारी, उस पर एक और अधिकारी, एक पूरे व्यवस्था की तरह काम करे। तो आप सबका स्वागत है। यदि आपको लगता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में इस पेंशन की मुहिम को हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में पहुंचा सकते हैं, तो स्वागत है, डीबीओ बने, क्योंकि ये डीबीओ की ऑफर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगी। तो इसलिए पहले आओ, पहले पाओ। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे उम्मीद है आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सबको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, और इस प्रेजेंटेशन का मैंने यूट्यूब पर भी हम डिटेल डालने जा रहे हैं। 2 या 3 दिन के बाद यूट्यूब पर भी ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखे, समझे। फिर भी कोई शंका है, डेली हमारी मीटिंग होती है, हर मंगलवार इस सब्जेक्ट पर मीटिंग होती है। सवाल करें, क्वायरी करें। जो एम्प्लॉयर है उसे भी इनवाइट करें, एम्प्लॉयर को यह यूट्यूब वीडियो दिखाएं, और हमारी बुकलेट दिखाएं, प्रेजेंटेशन दिखाएं। जो भी सवाल है खुलकर चर्चा करें, ताकि हम जो कह रहे हैं मिशन पेंशन टू ऑल, वह संभव है और होकर रहेगा। अंत में याद करें वो दिन जिसने पहला इंश्योरेंस प्रीमियम बेचा होगा, याद करें वो दिन जिस दिन पहली एफडी बनी होगी। ये भी वैसा ही कुछ प्रोसेस है। तो नया है पर बहुत ही खूबसूरत है, नया है परंतु समाज की जरूरत है, नया है, ये पूरी दुनिया की जरूरत है। तो आओ मिलकर आगे बढ़ें